हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। आज हम सीखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आपके लिए किसी भी टॉपिक पे कोई भी सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं आपको स्पीकिंग करना सिखाती हूँ, आपको स्टोरी लिखना सिखाती हूँ, आपको बोलना सिखाती हूँ कि पास्ट में आपको किस तरह से अपनी स्टोरी बोलनी है, और इसी तरह से मैं आपको किस तरह से फ्यूचर में अपनी स्टोरी बोलनी है, किस तरह से फ्यूचर में अपना प्लान बनाना है, प्लान रखना है, इस कैसे बोलना है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए कोई भी सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगी किसी भी टॉपिक के अंदर। जो भी सिखाऊंगी वो स्टोरी के थ्रू ही सिखाऊंगी, चाहे वो कोई भी प्रकार का कंजंक्शन हो, कोई प्रेपोजिशन हो, कोई भी एडवांस स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, टेंस हो, जो भी सिखाऊंगी वो सब स्टोरी के थ्रू सिखाऊंगी, क्योंकि आपको यूज़ करना आएगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। अलग अलग मैं आपको प्रेपोजिशन सिखा दूंगी, कंजंक्शन सिखा दूंगी, तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। बस आप उसे सीख लोगे और फिर उसके बाद उसे भूल जाओगे और कभी उसका यूज़ नहीं करोगे। तो आज की ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन उद्देश्य है वो एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे है। एक बच्चे ने मुझसे बोला, मैम प्लीज़ आप कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर वीडियो बनाइए। तो वहाँ पे उस बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। वैसे मैं स्पेशल कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ स्टोरी के थ्रू ही सिखाती हूँ आप लोगों को। तो जहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत आएगी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे मैं उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। तो ये सब चीज़ें आप सबको भी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया। जब मैं आपको स्टोरी पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत सारे आते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मगर वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको ग्रामर के अंदर ज़्यादा नहीं घुसाती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करती हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। मगर वहीं जब आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हो, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आपके पास 4-5 सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि हाँ आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा सिंपल सेंटेंस है। जब आपको क्लासिफिकेशन 4 का नॉलेज होगा, तभी आप उन क्वेश्चंस को, उन सेंटेंसेस को सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए ये वीडियो मैंने किसी की रिक्वेस्ट पे बनाया है, मगर आप सबको भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इंग्लिश की ग्रामर कहती है कि सेंटेंसेस की 4 कैटेगरीज होती हैं। वो 4 कैटेगरीज क्या होती हैं वो आपको इस वीडियो लेक्चर में सीखने को मिलेगा। आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नॉलेज इस तरह से लो कि आप अपने फ्यूचर में किसी बच्चे को पढ़ा सको, अपने आने वाले बच्चों को पढ़ा सको, है ना। तो इस तरह से सीखो, जो भी चीज़ सीखते हो बहुत अच्छे से सीखो, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत हो रही है पर आपके बच्चों को दिक्कत ना हो। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। क्लासिफिकेशन 1 मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। क्लासिफिकेशन 2 के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे 4 टाइप के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसे बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसे बोलते हैं हम नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसे बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य, और फोर्थ है हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनका नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होगा क्योंकि ये टेंस के सेंटेंसेस है। टेंस में इसी टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। क्लासिफिकेशन 3 कहता है कि सेंटेंसेस 7 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा, किसी कर्ता के द्वारा, राम सीता गीता के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जैसे राहुल कमरे में है, राहुल उदास है, कुर्सी टूटी है, या कुर्सी टूटी थी, राहुल उदास था, ये सिंपल सेंटेंसेस है। यहाँ पे कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा टेंस के सेंटेंसेस। टेंस के सेंटेंसेस जो हम पढ़ते हैं तो उस क्लासिफिकेशन ये बोलता है टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। तीसरा बोलता है कि मॉडल सेंटेंसेस होते हैं। चौथा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये मैंने आपको अभी नहीं बताए हैं, मैं बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। कॉजेटिव सेंटेंसेस ये भी मैंने आपको नहीं बताए हैं, ये किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ये हम पढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। और लास्ट है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट कैसे करना है आपको, ठीक है। जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं शुरू से उनको ये सब पता होगा।
क्लासिफिकेशन 4। अब आए हम अपने मेन टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे बेस्ड ये वीडियो बना है। तो क्लासिफिकेशन 4 के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस सिर्फ 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस। अब इन सिंपल सेंटेंसेस को आप क्लासिफिकेशन 3 के साथ मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन 3 का जो सिंपल सेंटेंसेस है वहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, मगर यहाँ पे जो सिंपल सेंटेंसेस है वहाँ पे उसका सब्जेक्ट भी है और उसकी एक वर्ब भी है, और वो क्या है, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस की डेफिनेशन दी गई है। आइए पढ़ते हैं ये डेफिनेशन क्या कह रही है। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज होता है। मैंने आपको क्लॉज के बारे में बताया है। क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसकी वर्ब होती है और प्लस उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, क्लॉज होता है। पर यहाँ पे क्लासिफिकेशन 4 कहता है कि जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे ना, उसका जो सेंटेंस होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा, उसकी एक वर्ब होगी और उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, और वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन समझते हो ना, वो सेंटेंस जिसकी एक बार पढ़ लेने से या एक बार सुनाई देने से बात क्लियर हो जाती है कि वो क्या बोलना चाहता है, वो सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस तब माना जाएगा जब उसमें एक सब्जेक्ट होगा, उसकी एक वर्ब होगी और उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, तभी वो सिंपल होगा। और वो सिंपल भी तब होगा जब वो इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं होगा। मतलब उसे अपनी बात को बताने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होगी, छोटे छोटे क्लॉज की ज़रूरत नहीं होगी। वो सेंटेंस तभी सिंपल होगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसेस की भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो होगा जो किसी और पे डिपेंड करेगा, अपनी बात बताने के लिए उसको और क्लॉजेस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो वो डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट वो होगा जो एक ही सेंटेंस में जिसकी बात पूरी पता चल जाएगी। तो ये क्लॉज क्या है, क्लॉज किसे कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसकी वर्ब होती है और उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, सिंपल सेंटेंस वो तभी सिंपल सेंटेंस हम उसे बोलेंगे जब वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होगी अपनी बात बताने के लिए। एक ही सेंटेंस से पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस क्या कहना चाहता है। एक बात और, कोई भी सेंटेंस वो क्लॉज हो सकता है, मगर कोई भी क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस वो ही होता है जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, उसको अपनी बात बताने के लिए छोटे छोटे और क्लॉजेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सेंटेंस क्या हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, मगर कोई क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है कुछ हालात में, मगर सब में नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंसेस आप किन्हें कहेंगे। सेंटेंसेस आप उन्हें ही कहेंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, और जो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे उन्हें आप सेंटेंसेस नहीं कहेंगे। ठीक है। और क्लॉज आप किन्हें कहते हैं, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। ठीक है। तो सेंटेंसेस के टाइप कौन कौन से बताए आपको, इंडिपेंडेंट बताया और एक डिपेंडेंट बताया। ठीक है। तो अब आपको पता चला है क्लासिफिकेशन 4 के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंसेस कहते होते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आई विल गो टू द मार्केट अप इन द इवनिंग, मैं शाम को 4 बजे बाजार जाऊंगी। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 2 लिख दिया, आप माइंड मत कीजिएगा। आई सब्जेक्ट है, विल इस टेंस की फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और गो मेन वर्ब है, तो बाकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो मैं शाम को बाजार जाऊंगी, यहाँ पे किसी दूसरे क्लॉज की लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस एक क्लॉज से पता चल जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, समझने वाले को समझ में आ जाएगा। डैड विल कम टुमारो, डैड सब्जेक्ट, विल इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और कम इसकी मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ये एक क्लॉज में आपको बात कन्वे हो रही है कि आप क्या बोलना चाहते हो, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। अगर मैं इन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को डिपेंडेंट सेंटेंसेस बना दूँ तो ये कैसे बनेंगे। ठीक है। इफ़ फादर कम्स टुमारो, अगर पापा कल आएंगे, तो जिससे मैं ये बात बोल रही हूँ उस तक बात कन्वे नहीं हो पाई है कि आखिर मैं पूरी बात क्या बोलना चाहती हूँ। अगर पापा कल आएंगे तो बात क्या हुई, कंप्लीट हुई नहीं। वो दूसरा मुझसे पूछेगा फिर क्या करोगे, फिर कहाँ जाओगे, फिर क्या करोगे, वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा।
तब फिर मैं यहाँ पे बात जोड़ूंगी, देन वी विल गो टू द मार्केट। तो हम कहाँ जाएंगे? बाजार जाएंगे। तो इसी को ही डिपेंडेंट सेंटेंसेस बोलते हैं, जो एक सेंटेंस से बात क्या होती है? कन्वे नहीं होती है, उसको पूरा करने के लिए दूसरा सेंटेंस को हमें जोड़ना पड़ता है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ऑल्दो आई विल गो टू द मार्केट एट 2 o'clock, हालांकि मैं 2 बजे बाजार जाऊंगी। तो अगर मैं किसी के सामने ये बात बोलूँगी तो उससे पूरा मैसेज नहीं जाएगा कि मैं आखिर बोलना क्या चाहती हूँ। ठीक है, तो जो ये डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इनको अपनी बात को पूरा करने के लिए और क्लॉजेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं ये ऐसी आधी अधूरी बात किसी से बोलूँगी तो तुरंत एक क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, फिर उसके बाद। तो जो इस टाइप के डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। जैसे शुरू होते हैं ऑल्दो से, एज से, व्हेन से, सिंस से, इफ से, ऑल्दो से, इवन इफ से, एज से। ठीक है, तो इनसे इन सेंटेंसेस की शुरुआत होती है, इस टाइप के सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस कैसे होते हैं? अगर मैं बाजार जाऊंगी, अगर तुम यहाँ आओगे, हालांकि मैं कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पे ये सेंटेंस पूरी बात नहीं बता रहा है, तो इसी को पूरा करने के लिए हमें और क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट सेंटेंसेस। और मैंने बता दिया आपको सेंटेंसेस शुरू कैसे होंगे, व्हेन, सिंस, इस तरह से शुरू होंगे। और वही जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं? मैं 2 बजे बाजार गई, मैंने खाना खाया, मैंने बात की। तो यहाँ पे इन छोटे छोटे क्लॉजेस से बात एकदम कंप्लीट हो चुकी है, दूसरा सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा क्लासिफिकेशन 4 के सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन 4 के कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में कि वो कैसे होते हैं। जब किसी सिंपल सेंटेंस में या किसी वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उनका आपस में क्या होता है? कोई कोऑर्डिनेशन होता है, कोई रिश्ता होता है, और वो किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। कंजंक्शन कैसे हो सकते हैं? ऐसा कॉमा लगा के बट हो सकता है, ऑल्सो हो सकता है, और हो सकता है, सो हो सकता है, एंड हो सकता है। तो इन कंजंक्शन से जुड़े होंगे, प्लस उनका क्या होगा? कोई कोऑर्डिनेशन होगा, कोई रिश्ता होगा। जैसे मैं बैठी हूँ तो वो उठा है, मैं सोई हूँ तो वो जगा है, मैं खा रही हूँ तो वो कुछ भी कर रहा है। तो इस तरह से उनका एक कोऑर्डिनेशन होगा। ऐसे नहीं कि मैं गा रही हूँ वो सोया है, मैं नाच रही हूँ वो कपड़े धो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्लस वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, उसके अपने आप में बात कन्वे होनी चाहिए, तो ही उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस बोलेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, फिर डाउट क्लियर करते हैं अपना। तो आपके सामने ये कंपाउंड सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं, आइए देखते हैं। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे? सेंटेंसेस होंगे, और वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ठीक है, तो एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। तो दिल्ली इज़ फार अवे, दिल्ली क्या है? दूर है। तो ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट है। इसको अपनी बात को साबित करने के लिए दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, इसी एक बात से क्या, और ये बात कन्वे हो रही है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट। सो ही कुड नॉट मीट अस, इसलिए वो हमसे मिल नहीं सका या मिल नहीं पाया। इस क्लॉज से भी बात कन्वे हो रही है कि ये सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। ठीक है, और इससे भी बात कन्वे हो रही है। तो 2 सेंटेंसेस होनी चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी वो क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसके साथ साथ उन दोनों में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दिल्ली क्या है? दूर है, इसलिए वो नहीं आया, क्यों? मिलने के लिए। कोऑर्डिनेशन है ना उन दोनों का, इसलिए एक कंपाउंड सेंटेंस है। इसके साथ साथ एक कॉमा है और एक कंजंक्शन से जुड़ा है, कॉमा और सो। क्लियर? चलो आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक टू प्ले लूडो, मुझे लूडो खेलना पसंद है। ठीक है, बात कन्वे हो रही है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, बात कन्वे हो रही है। एक कॉमा लगा है, फिर एक कंजंक्शन लगा है, बट आई डोंट लाइक टू प्ले कबड्डी, मगर मुझे कबड्डी खेलना पसंद नहीं है। ठीक है, तो एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। 3 क्लॉज है और तीनों की तीनों क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दूसरा, दोनों के बीच में क्या है? इन तीनों सेंटेंसेस के बीच में क्या है? एक कोऑर्डिनेशन है, इसलिए क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। ओके,
आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पसंद है। बात कन्वे हो रही है। आई लाइक टू बाई बुक्स, मुझे किताबें खरीदना पसंद है। फिर एक कॉमा लगा है, फिर बट से जुड़ा है कंजंक्शन से। आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, मगर मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है। बात कन्वे हो रही है, ठीक है। तो कितने क्लॉज है? 1 2 3 क्लॉज हैं और तीनों की तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। प्लस इनके बीच में क्या है? एक कोऑर्डिनेशन है, स्कूल जाना, किताबें खरीदना और उनको पढ़ना। और यहाँ पे अगर तीसरा जो सेंटेंस है, अगर ये कुछ और होता, डांस करना या घूमना, तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि उन सेंटेंसेस में क्या है? कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। जहाँ पे 1 से 2 सेंटेंसेस होंगे, 1 से 2, 2 से 3 सेंटेंसेस होंगे और अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, तब वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर वो चारों इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कोऑर्डिनेशन उनके बीच में नहीं है, अगर ये तीसरा सेंटेंस कुछ और बोल रहा होगा, तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। क्लियर? तो कंपाउंड सेंटेंस वही होगा अगर वो चारों के चारों से बात कन्वे होगी, प्लस उनका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। आइए एक दो सेंटेंसेस और देखते हैं और हमेशा के लिए अपने डाउट को क्लियर करते हैं। आई वॉज ईटिंग, मैं खाना खा रही थी। इस एक क्लॉज से बात कन्वे हो रही है कि मैं खाना खा रही थी, ठीक है। एक कंजंक्शन लगा है एंड ही वॉज स्लीपिंग, और वो सो रहा था। इस क्लॉज से भी क्या हो रही है? बात कन्वे हो रही है। तो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, दोनों की दोनों क्लॉज से बात कन्वे हो रही है और दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आपके पेपर में अगर ये आ गया कि इसे पहचानने के लिए, तो आप यहाँ पे कंपाउंड करके आ जाओगे, मगर ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ईटिंग का काम चल रहा है और जबकि यहाँ पे क्या चल रहा है? स्लीपिंग का काम चल रहा है। तो स्लीपिंग और ईटिंग में कोई भी क्या नहीं है? कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या है? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए क्या है? कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ठीक है। आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रही थी, बात कन्वे हो रही है। एंड और ही वॉज डांसिंग, और वो डांस कर रहा था। दोनों सेंटेंसेस से बात कन्वे हो रही है, मगर दोनों में क्या है? कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, प्लस उनमें क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन 4 के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन 4 कहता है जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, वो उसमें 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, जो मैं आपको कंपाउंड सेंटेंसेस में बता चुकी हूँ कि इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं और डिपेंडेंट कौन से होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और दूसरा कौन सा होता है? डिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो डिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं वो इन से शुरू होते हैं, इन कंजंक्शन से शुरू होते हैं। ऑल्दो से, स्टिल से, वेयरएवर से, दो से, इफ से, सिंस से, व्हेन से, या इनके अलावा किसी और से भी हो सकता है। तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद अपना डाउट हमेशा के लिए क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी से कहूँ जब भी सामान का दाम बढ़ता है, बस इतना कहूँ, तो क्या उसकी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ? वो कंफ्यूज हो जाएगा, आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो दोबारा से मुझसे कुछ सवाल जवाब करने लगेगा, है ना। तो ये बात क्या है? यहाँ पे क्या है? कंप्लीट नहीं हो रही है, इसलिए मुझे दूसरा क्लॉज जोड़ना पड़ रहा है। कस्टमर का दुकान में आना बंद हो जाता है। तो अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ कि कस्टमर का दुकान में आना बंद हो जाता है, तो इतनी सी बात भी अगले बंदे को समझ में आ जाएगी। मगर जैसे मैंने ये बोला जब भी सामान का दाम बढ़ता है, तो उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होते हैं? एक तो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसमें, और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसमें, ठीक है। Whenever the price of the goods increase, जब भी सामान का दाम बढ़ता है, गुड्स मैंने क्या होता है? सामान, इंक्रीज मैंने बढ़ना, ठीक है। प्राइस मैंने क्या होता है? दाम। तो whenever से भी शुरू हो सकता है, यहाँ पे मैंने whenever नहीं लिखा है, तो whenever से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। तो जब भी सामान का दाम बढ़ता है, द कस्टमर स्टॉप्स कमिंग टू द शॉप, तो कस्टमर का दुकान में आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आइए एक दो सेंटेंसेस और देखते हैं और अपना डाउट क्लियर करते हैं। अगर मैं किसी से कहती हूँ जहाँ भी वो मुझसे मिलती है, तो एक क्लॉज ये हो गया,
वो मुझसे बात नहीं करती। इसमें 2 क्लॉज़ है ना, एक क्लॉज़ ये, एक क्लॉज़ ये। अगर मैंने किसी से कहा कि जहाँ भी वो मुझसे मिलती है, तो उस बंदे तक पूरी बात नहीं गई है, उस बंदे को पूरी बात समझ में नहीं आई है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है? तो इसी को क्या कहेंगे हम? डिपेंडेंट क्लॉज़, ठीक है? वो मुझसे बात नहीं करती, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज़। अगर मैं ये भी बोल दूँ ना इतनी छोटी सी बात, वो मुझसे बात नहीं करती, तो उस बंदे को तो समझ में आ गई ना, वो मुझसे बात नहीं करती। तो ऐसे वाक्य जिसमें 2 क्लॉज़ होंगे, एक तो डिपेंडेंट क्लॉज़ और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज़, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। ओके? वेयर एवर सी मीट्स मी, जहाँ भी वो मुझे मिलती है, सी डज नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करती। इंग्लिश में इसको ऐसे कहेंगे। जहाँ भी आप जाओ, एक क्लॉज़ ये, वहाँ मैं ही मिलूँगी, एक क्लॉज़ ये। तो जहाँ भी आप जाओ, इससे एक बात क्या हो रही है? कन्वे नहीं हो रही है, तो क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज़ है और ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है। तो जब एक सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज़ होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज़ होगा, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो आई विल मीट यू वेयर एवर यू गो। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपको क्लासिफिकेशन 4 के अकॉर्डिंग किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस के टाइप क्या होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होते हैं। और कभी भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं और कौन से कंपाउंड सेंटेंसेस हैं और सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो आपको कभी भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।